नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इक्विटी हंटर चैनल में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं 10 ऐसे स्टॉक जो आप 2022 में बेट कर सकते हैं एंड विच इज एंड सभी स्टॉक के प्राइस मैंने 1000 से नीचे सेलेक्ट करके रखे हुए हैं बिकॉज आप इक्वल अमाउंट में आप उसको इन्वेस्ट कर सकें। और सो लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो है आईसीआईसीआई बैंक। पहले चलते हैं, एक बार चार्ट देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट क्या बोल रहा है। तो अगर आप चार्ट पे देख सकें, आईसीआईसीआई बैंक अभी 790 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर इसका लॉन्ग टर्म देखा जाए कि अभी तक इसने कितना पैसा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को इन 2 इयर्स ऑफ टाइम फ्रेम, तो देखें 2022 में स्टॉक अराउंड 300 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड फ्रॉम 300 it has reached up to 790। सो ऑलमोस्ट 10,000 को इसने बना दिए हैं 26,000 के आसपास, 26,000 27,000 के आसपास ना। एक चीज आप अगर देखेंगे तो स्टॉक एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, कंप्लीटली अप ट्रेंड में है और इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमेशा इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेता है। तो अगर आप चाहें तो आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली आपको ये स्टॉक 750 के आसपास वापस मिल जाएगा। तो आप आईसीआईसीआई बैंक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं फॉर 2022 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 1000 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। बिकॉज अगर बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी इज अप्रोक्सीमेटली ट्रेडिंग अराउंड 37,000। एक बार क्विकली चलते हैं, इसके फंडामेंटल देख लेते हैं ये फंडामेंटल क्या है आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक का फंडामेंटल आपके सामने है। ओके, स्टॉक का पी है ऑलमोस्ट 30 और सेक्टर का पी भी है ऑलमोस्ट 27.57। सो सेक्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम है इसका पी, हाई ग्रोथ स्टॉक है। नेक्स्ट थिंग अगर आपको देखना चाहिए कि फाइनेंशियल में क्या चल रहा है, बिकॉज अगर कंपनी अच्छा काम करेगी तभी तो अपने शेयर होल्डर को पैसा बना के देगी। तो फाइनेंशियल में अगर हम देखें सो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही पिछले 4 साल से अच्छा ग्रो कर रहे हैं एंड इन 2021 ऑलमोस्ट इसका प्रॉफिट डबल हो गया 2020 से। सो आई थिंक दिस इज द गुड बेट एंड इफ यू गो टू शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट दिसंबर 2020 से अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते ही जा रहे हैं। इफ यू सी इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड एफआईआई की भी अच्छी खासी होल्डिंग है इसमें। तो आई बिलीव आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा स्टॉक पिक है फॉर 2022 के लिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टॉक। ओके, सो आवर नेक्स्ट स्टॉक इज एसबीआई और दिस इज आल्सो फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। सो एसबीआई को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि एसबीआई में भी देखें तो एक अच्छा खासा ट्रेंड फॉलो करता जा रहा है एसबीआई। सो इफ आई ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, एसबीआई इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है और आई थिंक अगर आप एसबीआई को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। एसबीआई आपको 500 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ सकता है इन नेक्स्ट वीक और आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में एंड फ्रॉम हेयर 500 के आसपास से मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 2022 में ये 650 क्रॉस कर जाएगा। सो from here, from 500 to 650, it can give approximately 30% return from here now. So SBI भी अपने आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एक बार फंडामेंटल में देख लेते हैं एसबीआई के फंडामेंटल कैसे हैं। तो स्टॉक का पी जो चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो सेक्टर के पी से सस्ता है, तो विच इज गुड। इंट्रिंसिक वैल्यू भी सस्ती है एंड अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही अच्छे हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है और आने वाले टाइम पे भी ग्रोथ अच्छा दिखाई देगी बिकॉज द बैंकिंग सेक्टर विच इज यूजिंग अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी एंड
और अब जैसे देख सकते हैं यूपीआई जैसे पेमेंट जैसे बहुत सारी चीजें हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा मोमेंटम रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ यूपीआई पीपल आर नॉट गेटिंग एटीएम यूज नहीं कर रहे हैं और ज़्यादातर अपना ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही कर ले रहे हैं। तो बैंक इसको आगे चल के देखेगा कि हाँ चलो यूपीआई पेमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो हम अपने एटीएम वगैरह जो खर्चे ज़्यादा होते हैं एक्सेस, तो एटीएम वगैरह को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और अपने डिजिटल फॉर्म में ही मनी का ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आई थिंक बैंक विल गो एटलीस्ट 25 to 30% फ्रॉम हियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टॉक। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो लाइक कर दें अगर आपको अभी तक कंटेंट अच्छा लग रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस मंथ के एंड तक मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस के पूरे प्लेलिस्ट अपलोड कर दूं, ताकि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ आपको इसी चैनल में मिल जाए और आप खुद से समझ पाए कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, कैंडल स्टिक को कैसे पहचाना जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो आप सारी चीज यहीं आपको मिल जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियोस को जो मैंने अपलोड किए अभी तक 2-3 वीडियो अपलोड किए उसको लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉक, मैंने सेलेक्ट किया पावर ग्रिड। पावर ग्रिड इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इंडिया इज पावर हंग्री कंट्री और पावर कंजप्शन हमने हमारी कंट्री में ज़्यादा ही होता जा रहा है फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। अगर आप देखें तो अच्छा ग्रोथ है पावर सेक्टर में भी, और अगर स्टॉक को भी देखें तो ये भी अप ट्रेंड में है। इफ यू सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन, तो आपको दिखेगा कि एक अच्छा खासा ट्रेंड फॉलो करते जा रहा है और अप ट्रेंड में है। नाउ मुझे लगता है अगर पावर ग्रिड में आप इन्वेस्ट करना चाहें तो 200 से 205 के आसपास आप एंट्री बना सकते हैं, एंड एक साल में मेरे को लगता है कि पावर ग्रिड अप्रोक्सीमेटली 240 250 तक पहुंच जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पावर ग्रिड एक बहुत अच्छा डिविडेंड स्टॉक भी है, तो अगर आप देखें पिछले एक साल में इसने कितने बार डिविडेंड दिया है। सो दिस इज फर्स्ट टाइम इन मार्च 4 रुपए का डिविडेंड दिया, फिर उसके बाद 3 रुपए का फिर दिया अगस्त में, फिर उसके बाद दिसंबर में 4 रुपए का दिया, फिर दिसंबर में एक और बार 3 रुपए का दिया, तो क्लोज टू 4 3 7 7 4 11 11 14 14 रुपए का आपका डिविडेंड भी मिला था लास्ट ईयर, जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको मिला होगा। तो आने वाले टाइम पे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि पावर ग्रिड अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 रुपीज का डिविडेंड दे देगा एक साल में, एंड जो स्टॉक का एप्रिसिएशन होगा वो अलग। तो यहाँ भी आपको एटलीस्ट 25 to 30% के रिटर्न मिलने वाले हैं अगर आप पावर ग्रिड में इन्वेस्ट करेंगे फॉर 2022। ओके, सो एक बार फाइनेंशियल देख लेते हैं, पावर ग्रिड फाइनेंशियल कैसा है। स्टॉक का पी चल रहा है 12, सेक्टर का पी 29, बहुत सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। और अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही इंटैक्ट हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आई थिंक इट इज अ गुड बेट फॉर 2022। ना एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि कैसा है। प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत घटाते बढ़ाते रहते हैं अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न, बट इट इज फाइन। एक बार एफआईआई की होल्डिंग देख लेते हैं। एफआईआई अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा पोजीशन बना रखा हुआ है पावर सेक्टर में, पावर ग्रिड में। सो आई थिंक दिस इज द गुड बेट you can add in your portfolio. Now moving to the next stock. Okay, the next stock is SCL टेक्नोलॉजी। अब SCL टेक्नोलॉजी मैंने IT सेक्टर से सिलेक्ट किया हुआ है, और इसको सिलेक्ट करने का भी सेम रीजन है क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है और अच्छे खासे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। सो इफ यू सी SCL सब टेक्नोलॉजी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आगे जा रहा है, एंड नाउ SCL टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल एट 1163। और SCL टेक्नोलॉजी का एक और हिस्ट्री है कि वो हर 4 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया हुआ है। ओके, सो हियर व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर, अगर SCL टेक्नोलॉजी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देता है इन 2022, सो इट इज क्लोज टू 20% रिटर्न फ्रॉम करंट लेवल। और अगर आप डिविडेंड देखें तो SCL टेक्नोलॉजी ने 2021 में कितना डिविडेंड दिया है, 4 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए हो गए, 20 रुपए, 26 रुपए, और ये होगा 36 रुपए। तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 30 to 30 के आसपास उम्मीद है मेरे को 2022 में भी दे देगा।
जो कि ऑलरेडी एक बार तो दे ही चुका है, और आने वाले टाइम पे भी एटलीस्ट आप 20 रुपीज का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक एचसीएल टेक्नोलॉजीज विल बी अ गुड stock selection for 2022, and you can expect at least 20 to 25% return from HCL Technologies in 1 year. एक बार चलते हैं, देख लेते हैं फाइनेंशियल क्या बोल रहा है इसका और फंडामेंटल कैसा बोल रहा है। तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है क्लोज टू 28, सेक्टर का है 37.87। थोड़ा सा सेक्टर भागा हुआ लग रहा है, इसीलिए आपको रिसेंटली आईटी सेक्टर में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, क्योंकि हिस्ट्री में अगर देखा जाए कि हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो आईटी सेक्टर 24-25 के पी में चलता था, और रिसेंटली आईटी सेक्टर में इतना तेज भागा है कि वो 37 के पी पे आ गया। तो इसलिए आईटी सेक्टर में हाल फिलहाल में गिरावट देखने मिली है, बट यू कैन सेलेक्ट दिस स्टॉक फॉर 2022 एंड यू कैन एक्सपेक्ट 25% रिटर्न फ्रॉम एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एक बार टॉप लाइन बॉटम लाइन देख लेते हैं। टॉप लाइन भी अच्छा चल रहा है, रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हो रहा है, बॉटम लाइन भी हर साल इंक्रीज हो रहा है, और दे आर वेरी एग्रेसिव इन देयर बिजनेस। बहुत सारे कंपनी एक्वायर करते जा रहे हैं और दे आर एक्सपांडिंग मैसिवली। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हमको दिखाई दे रहा है, तो बस पिछले एक साल से ज्यादा प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते ही जा रहे हैं, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा भरोसा है कि एचसीएल में पैसा लगाने में उनको फायदा ही होगा। तो if promoter are believing in their stock, so why we are not believing? So I think HCL Technology will be a good bet. You can expect at least 20-25% return in 1 year, और dividend जो मिलेगा वो अलग। Okay, moving to the next stock. So my next stock selection is Tata Motors. अब Tata Motors को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स एक दिग्गज कंपनी है, और टाटा मोटर्स के पास सारी मशीनरीज अवेलेबल हैं कि वो ईवी सेक्टर में काम कर सके। और जैसे हर्षन मेहता ने कहा था, टाटा में पैसा लगा दो और भूल जाओ, रिटर्न बना के देगा। तो आई थिंक टाटा मोटर्स एक अच्छा बेट है इन द ऑटो सेक्टर। एंड इफ यू सी, एक साल में टाटा मोटर्स ने अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया है। ऑलमोस्ट 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था एक साल पहले, और नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 500, और अभी भी इसमें स्ट्रेंथ बाकी है। राइट नाउ टाटा मोटर्स एक कंसोलिडेशन में है, बट आई एम फीलिंग आफ्टर it breaks 532 लेवल, तो बहुत जल्दी आपको 600 के लेवल दिखाई पड़ेंगे, और मुझे लगता है वो तोड़ ही देगा। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो अभी फिलहाल इस चैनल में ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स, यहाँ पर है, और वंस एक इस चैनल के बाहर निकल जाएगा, मतलब 535 के आसपास ब्रेक करके निकल जाएगा, तो बहुत जल्दी 600 रुपए का लेवल दिखा देगा। तो आप टाटा मोटर्स में बेट कर सकते हैं 2022 में। इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बहुत बड़ा इनको सपोर्ट भी है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, सो एक बार फाइनेंशियल देख लेते हैं, फंडामेंटल देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स फंडामेंटल क्या चला। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री से काफी सस्ते में दिख रहा है 13, और रेवेन्यू और प्रॉफिट देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। ऑटो सेक्टर में बहुत सारी चीजें होती रहती है, बट धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, और आने वाले टाइम पे आपको स्टॉक में भी और इनके फाइनेंशियल में अच्छे खासे चेंजेस देखने मिलेंगे। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ टाटा मोटर्स इज हियर। तो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ाते ही जा रहे हैं, कंटिन्यूअस दे आर इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, एंड प्रोमोटर की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, दे आर नॉट इंक्रीजिंग। एक साल पहले इन्होंने इंक्रीज किया था, 4% के आसपास बढ़ाई थी, फ्रॉम देयर इट इज इंटैक्ट, प्रोमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है। एक बार एफआईआई की होल्डिंग देख लेते हैं। एफआईआई भी ठीक ठाक होल्डिंग रखे हुए हैं और अवेलेबल इन गुड प्राइस वैल्यूएशन। सो अगर टाटा मोटर्स में अगर आप चाहें तो आई थिंक टाटा मोटर्स यू कैन बाई ऑन डिप्स। मुझे लगता है 498 चल रहा है, और I think it can come around 475, so you can use that dip and you can buy around 475. So Tata Motors also a good bet, and
once 535 level is broken, then you can expect 600 level very soon. So from here almost close to 20% के रिटर्न से आपको ऊपर मिल जाएंगे. So मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता भी नहीं. रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए मार्केट से. 25-30% के आसपास बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में 15% देते हैं और एफडी तो भाई 5% 6% देता है. तो अगर रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखेंगे मार्केट से तो ये आपके लिए बेटर रहेगा. डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा पैसा डबल हो जाए एक महीने एक साल में. सो दैट हैपेंस विथ योर स्टॉक्स, बट एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ही रखनी चाहिए. So this is all about Tata Motors. Now moving to the next stock. So next stock is Sun Pharma. Sun Pharma को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये भी बहुत अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है और रिसेंटली इसने अच्छा खासा रिजल्ट भी पोस्ट किया हुआ था. और अगर सन फार्मा को देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सन फार्मा एक चैनल में ट्रेड कर रहा है. दिस इज द चैनल वेयर सन फार्मा इज ट्रेडिंग और अप ट्रेंड है पूरा ये. तो अगर सन फार्मा में आप पोजीशन लेना चाहें थोड़ा सा वेट कर सकते हैं. मुझे लगता है कि सन फार्मा 800 के आसपास के लेवल आ सकेगा. करंटली ट्रेडिंग एट 880. थोड़ा वेट करो. सन फार्मा में 800 रुपए का लेवल देखने मिलेगा. वॉच लिस्ट में ऐड कर लो और जैसे 800 रुपए 810 रुपए के आसपास आएगा तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं. सन फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो दिस इज द गुड बेट आई थिंक फ्रॉम द फार्मा सेक्टर. एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं. सन फार्मा का फंडामेंटल कैसा है. स्टॉक का पी है काफी हाई वैल्यूएशन मिल रहा है बिकॉज एक दिग्गज कंपनी है, लीडर है अपने सेक्टर का. तो आपको एक हाई प्रीमियम में ही ये स्टॉक मिलेगा, सस्ते में नहीं मिलेगा. फाइनेंशियल देखा जाए तो कंपैरिजन टू 2020 थोड़ा सा अभी वीकनेस है. आई थिंक 2021 दिसंबर के रिजल्ट अभी आए नहीं है. लेट्स चेक दैट. आ गए. ओके. सो कंपैरिजन टू लास्ट ईयर स्टॉक ने थोड़ा सा नंबर्स कम दिए हैं, बट आई थिंक दिस इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक और फार्मास्यूटिकल का एक अच्छा दिग्गज कंपनी है. तो आप सन फार्मा में बेट कर सकते हैं. एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं. टोटल प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है. मोर देन 50% इज कंसिडर्ड एज अ गुड प्रमोटर होल्डिंग. म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है. लास्ट क्वार्टर में इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा अपना इंक्रीज बढ़ाया, शेयर होल्डिंग बढ़ाया भी है. और एक बार एफआईआई का देख लें तो एफआईआई ने भी दिसंबर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 1% से ज़्यादा बढ़ाई है. तो आई थिंक अगर फार्मा सेक्टर से आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है तो सन फार्मा विल बी अ गुड स्टॉक सिलेक्शन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. सो माय नेक्स्ट स्टॉक सिलेक्शन इज आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. हम आईओसी को सिलेक्ट करने का भी वही सेम रीजन है. अप ट्रेंड में है, कंप्लीटली अप ट्रेंड में है स्टॉक. अगर आप देखें इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये ऊपर जा रहा है और रिसेंटली इसने 140 का हाई भी बनाया था. अगर 2022 में ये अपना हाई भी ब्रेक कर देता है तो क्लोज टू आपको 15% से ऊपर के रिटर्न आपको सिर्फ स्टॉक में मिलेंगे. और अगर आप देखें तो स्टॉक एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है. तो अगर आप देखें तो 2021 में एक बार 5 रुपए का डिविडेंड दिया था, 1 रुपए का डिविडेंड दिया था, 3 रुपए का दिया था और 7.5 रुपए का दिया था. 7, 7, 3, 10, 11 और ये 16-17 रुपए के आसपास का डिविडेंड दे देता है, विच इज मोर देन 10% ऑफ व्हाट इज स्टॉक इज ट्रेडिंग करेंटली. तो मुझे लगता है इसमें भी आपको ओवरऑल डिविडेंड प्लस स्टॉक एप्रिसिएशन मिला के आपको 25-30% के रिटर्न मिल जाएंगे इन 2022. तो आईओसी को भी आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं. और एक बार चलते हैं फंडामेंटल में देख लेते हैं. तो स्टॉक का पी है क्लोज टू 5.35. सेक्टर के पी से काफी सस्ता मिल रहा है आपको. फाइनेंशियल देखा जाए तो ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है इसका फाइनेंशियल, बट ये स्टॉक भी आगे चल के इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काम करने वाला है. ये अपने जहां पर पेट्रोल पंप वगैरह रहते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन डालने वाला है. तो आई थिंक यू कैन बेट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर 2022. और एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं. शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो म्यूचुअल फंड
अपनी पोजीशन धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं, बट एक बार FII देखा जाता है, FII अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं। और बाय द वे FII कभी भी लॉस में एग्जिट नहीं करते हैं। सो अगर आप FII को फॉलो करेंगे किसी भी स्टॉक में तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। सो ऑलवेज लुक व्हाट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न, बिकॉज मोस्टली FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक गोल्डमैन सैक्स और LIC, सो ये होते हैं जो मार्केट को मूव करते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट लाते हैं मार्केट में। तो अगर आप इनको पकड़ोगे और इनको फॉलो करोगे तो आप अच्छे पैसे बना सकते हो। तो IOC इज द गुड बेट, यू कैन एक्सपेक्ट 25 to 30% रिटर्न डिविडेंड और स्टॉक मिला के, एंड आई थिंक यू कैन बेट ऑन दिस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टॉक। ओके, अगला स्टॉक सिलेक्शन जो मेरा है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, PNC इंफ्रा। और मैंने इसको इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करता है और गवर्नमेंट जैसा जैसा मूव ले रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इतना बूस्ट कर रही है, तो आई थिंक PNC इंफ्रा एक लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ होराइजन इज अ गुड बेट, और आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो नाउ। और PNC इंफ्रा का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं PNC इंफ्रा के बारे में। एक बार क्विकली टेक्निकल देख लेते हैं। तो टेक्निकल में आपको दिखाई देगा स्टॉक इज फॉलोइंग द ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड में ही है कम्प्लीटली, और अवेलेबल है 290, और इसने हाई बनाया था 393 का, 400 मोटा मोटी पकड़ लेते हैं। तो अगर यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई भी तोड़ देता है तो क्लोज टू आपको 30% रिटर्न मिल जाएंगे, मोर देन 30% रिटर्न। तो आई थिंक PNC इंफ्रा यू कैन ऐड इन योर पोर्टफोलियो, एक साल में 30% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। एक बार क्विकली देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या बोल रहा है। स्टॉक का पी चल रहा है 15, सेक्टर का चल रहा है 70, तो अच्छे वैल्यूएशन में अवेलेबल है। नाउ इफ वी सी टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, तो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। एक बार होल्डिंग देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं, एवरी क्वार्टर दे आर इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न। और एक बार FII देख लेते हैं। FII थोड़ा सा अपना माल बेच दिए हैं यहाँ पर, बट इट्स फाइन, थोड़ा बहुत खरीदेंगे बेचेंगे तभी स्टॉक में मूवमेंट आएगा। सो आई थिंक PNC इंफ्रा एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो और 2022 के लिए बेस्ट पिक हो सकता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टॉक। Okay, the next stock which I have selected is Aptus Value Housing Finance India Limited। तो अगर स्टॉक रिसेंटली लिस्ट हुआ था और अभी तक कुछ खास मूवमेंट दिखाया नहीं स्टॉक ने, बट एक बार आप अगर पैटर्न देखें चार्ट में, जैसा पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से देखें एक ट्रेंड फॉलो करना स्टार्ट कर दिया इस चार्ट में, और इसी ट्रेंड को फॉलो करते करते ये ऊपर जा रहा है। और एक और ट्रेंड जो दिखाई पड़ रहा है इस चार्ट में, चार्ट एक डबल बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ से इधर, तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद ये जो नेक लाइन है यहाँ पर, इसको ब्रेक कर चुका है स्टॉक में। ये जो एक नेक लाइन होती है इसको ब्रेक कर चुका है और इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टॉक पिक फॉर 2022। और टेक्निकल के भी आप में नहीं बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल भी देख लेते हैं एक बार कि फाइनेंशियल क्या बोल रहा है एप्टस का। तो फाइनेंशियल में देखें तो स्टॉक का पी चल रहा है 68, एक महंगे वैल्यूएशन में अवेलेबल है, बट इसका फाइनेंशियल अब फंडामेंटल अच्छा खासा है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखें तो फ्रॉम लास्ट 4 ईयर टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। और एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, अगर आप देखें तो ये लोग कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं। और FII को होल्डिंग भी अच्छी खासी है, तो ये लोग लास्ट 3 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो आई थिंक
आप एप्टस वैल्यू ऑफ हाउसिंग फाइनेंस में अपना बेट कर सकते हो 2022 में। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, माय पर्सनल फीलिंग, कि ये स्टॉक 1 साल के अंदर 500 रुपए के लेवल तक जा सकता है। अगर 500 रुपए के लेवल तक पहुंचता है तो मोर देन 30% के रिटर्न आपको स्टॉक में मिल जाएंगे, विच इज वेरी गुड, बेटर देन म्यूचुअल फंड और एफडी। तो आप स्टॉक में बेट कर सकते हैं फॉर 2022। ओके, द नेक्स्ट स्टॉक सिलेक्शन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सो इसको भी मैंने इसलिए पिक किया हुआ है क्योंकि इंडिया में पावर सेक्टर की बहुत डिमांड है, पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये स्टॉक को अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। और करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 220। एक अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 300 का हाई मारा था इसने। तो अगर 300 का हाई वापस से ब्रेक करता है तो आपको मोर देन 25% रिटर्न मिल जाएगा स्टॉक से। और डिविडेंड भी 1 रुपये 2 रुपये देते रहता है। रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट हुआ था 1:3, मतलब जिसके पास 1 शेयर थे उनको 3 शेयर्स मिले थे। तो IEX एक अच्छा बेट मुझे लग रहा है। 220 लेवल इज अ गुड लेवल, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। एंड एक बार फाइनेंशियल देख लेते हैं। पी थोड़ा सा हाई है, बट ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है तो आपको हाई वैल्यूएशन में ही मिलेगा। और अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो टॉप लाइन और बॉटम दोनों इंटैक्ट हैं और दोनों अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। ब्रोकर रिकमेंडेशन भी अच्छी खासी है। ICICI डायरेक्ट बोल रहा है कि 300 रुपए का टारगेट आपको मिल सकता है 1 साल के अंदर। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा डिक्रीज होते जा रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली स्टॉक में बहुत अच्छा खासा रन अप मिल गया था, तो कोई भी चाहेगा एक प्रॉफिट बुक किया जाए, तो म्यूचुअल फंड ने एक प्रॉफिट बुक किया अपना वहां पर। और FII भी देखा जाए तो सेम उन्होंने वही किया था कि एक अच्छा खासा रन अप हो चुका था तो एक प्रॉफिट बुक कर लिया है। नाउ दे विल स्टार्ट एंटर एट द लोअर लेवल एंड यू कैन सी अप मूव इन द IEX शेयर। सो दिस इज माय 10 स्टॉक सिलेक्शन फॉर 2022। अगर आपके नजर में कोई ऐसा स्टॉक है जिसको आप 2022 में लेना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एनालिसिस करूंगा, एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको एक अच्छा व्यू मिल सके। सो जो 10 स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो आप एज अ लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो और चाहो तो SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अगर चाहें तो इसको मंथली SIP 10,000 रुपए के कम से लेवल में आप स्टार्ट कर सकते हो। आप इक्वली 1,000 रुपीज के आसपास अभी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो एंड every month you can invest 10,000 rupees in these 10 stocks and I think this can give you at least 25-30% return in 1 year। और एक चीज और, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल सलाह कर लेना। दिस इज माय पर्सनल व्यू, मैं इन सबको स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनको पिक कर रहा हूँ 2022 में, बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें बिफोर इन्वेस्टिंग। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।